भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। रथ है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत अपने भी प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा,
गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्पति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास बेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भगवान की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सका बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वाली जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वाली जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है। गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बार संग साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध गुरु ही कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। नारायण पुस्तकी प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी।
मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवयंगी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा शिवधारा जय शिवधारा शिवधारा। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 राम
सिमरा श्री राम, जिन न सिमरा श्री राम। खाना पीना पहरना, खाना पीना पहरना, खाना पीना पहरना, खाना पीना पहरना। इनका सब हराम, इनका सब हराम, इनका सब हराम, इनका सब हराम। राम 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 प्रजापति चाहना, अज प्रजापति चाहना, अज प्रजापति चाहना, अज प्रजापति चाहना। सतगुरु मुझको है, सतगुरु मुझको है, सतगुरु मुझको है, सतगुरु मुझको है। जिस पे दया तेरी है, जिस पे दया तेरी है, जिस पे दया तेरी है, जिस पे दया तेरी है। संत दास वही कर पाएगा, संत दास वही कर पाएगा, दास वही कर पाएगा, संत दास वही कर पाएगा। राम 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की, आयुलाल सदैव बोलिए सत्य
शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम 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 ओम। मैं बालक शरण तेरी, मैं बालक शरण तेरी, मैं बालक शरण तेरी, मैं बालक शरण तेरी। करुणा करके गुरुवर मेरे, करुणा करके गुरुवर मेरे। अविद्या काटो मेरी, अविद्या काटो मेरी, अविद्या काटो मेरी, अविद्या काटो मेरी। मैं बालक शरण तेरी। बालक शरण तेरी। एक क्षण न ध्याऊं तुझको, एक क्षण न ध्याऊं तुझको। करुणा तेरी भक्ति। एक क्षण न ध्याऊं तुझको, करुणा तेरी भक्ति। कभी न तेरी याद सताए, विषयों में वृत्ति मेरी। कभी न तेरी याद सताए, विषयों में मेरी वृत्ति। मैं बालक शरण तेरी, मैं बालक शरण तेरी। मैं बालक शरण तेरी। मैं बालक शरण तेरी। स्वार्थ का है जीवन मेरा, स्वार्थ का है जीवन मेरा। स्वार्थ बिन कछ करो नहीं, भारत बिन कछु करो नहीं। अपने सुख और सुकून की खातिर, अपने सुख और सुकून की खातिर। समझ न पाया गलत सही, समझ न पाया गलत सही। मैं बालक शरण तेरी, मैं बालक शरण तेरी। तूने मुझको सदा है संभाला, तूने मुझको सदा है संभाला। आगे ही न भुलाना, तूने मुझको सदा है संभाला, तूने मुझको
दास के पाप न देखो, संत दास के पाप न देखो, संत दास के पाप न देखो, आगे भी तुम बचाना मुझको, आगे भी तुम बचाना। मैं बालक शरण तेरी, मैं बालक शरण तेरी, करुणा करके गुरुवर मेरे, करुणा करके गुरुवर मेरे, अविद्या काटो मेरी, अविद्या काटो मेरी। मैं बालक शरण तेरी, बालक शरण तेरी। इंसान का स्वभाव है सदैव सुरक्षा को ध्यान में रखता है। यहाँ तक कि नींद में भी अगर किसी दिन चींटी ने काट दिया तो हाथ उधर जाता ही है। मच्छर अगर, जो मच्छर का नियम है, काटने के लिए आता है तो पहले पैरों में आके प्रणाम करता है, फिर कान के आगे भूं भूं कर आवाज देता है कि मैं आया हूँ, फिर उसकी जहां मर्जी होती है काट लेता है, खून पी लेता है। तो जहां भी शरीर पर मच्छर बैठता है हमारा हाथ उधर जाता ही है। क्यों? क्योंकि इंसान, लेकिन सभी जीव जंतु सुरक्षा को प्रधानता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। बारिश की ऋतु हो, बंदर जल्दी जल्दी डाली लता बदलता रहता है, ऐसे पंछी भी। लेकिन एक स्थान पर बंदर गलती करता है तो फंस जाता है, क्योंकि बंदर को मदारी या शिकारी आदि लोग जो होते हैं वो कैसे पकड़ते हैं? रास्ते में कहीं चन्ने बिखेर देते हैं, गिरा देते हैं। ऐसे करते करते सामने एक धरती में घड़ा गाड़ लेते हैं, उसमें फिर वो डाल लेते हैं चन्ने। तो बंदर उन चन्नों की लालच में खाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। फिर जब मटके में हाथ पड़ता है तो मुट्ठी बांध लेता है। पहले मटके में हाथ डालता है तो सीधा डालता है, अभी मटके में चन्ने हैं, हाथ से पकड़े तो हाथ बाहर निकलता नहीं है। बहुत प्रयास करता है लेकिन निकलता नहीं और छोड़ता भी नहीं चन्नों को। लेकिन पीछे से मदारी जब आके गले में रस्सी डालता है तो एक पीठ पर डंडा मारता है। जैसे डंडा मारता है तो हाथ में जो चने रहते वो छूट जाते, फिर हाथ सहजता से बाहर आ जाता है। मतलब जब तक स्वार्थ था तो फंस गया, जब सजा मिली तो छोड़ दिया, त्यागा, लेकिन तब तक वो कहीं बड़े बंधन में सदा के लिए फंस गया। तो इंसान, लेकिन सभी जीव सुरक्षा चाहते हैं और ये सुरक्षा का ही मार्ग है प्रभु की शरणागति, गुरुवर की शरणागति। लेकिन शरणागति के साथ साथ आज सीख रहे हैं मैं बालक शरण तेरी। लगभग सभी संतों को अक्सर हम लोग देखेंगे, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जीवन को भी देखेंगे। उनको बालक बहुत प्रिय होते थे, बहुत समय तक बच्चों के साथ रहते थे, बच्चे उनके इर्द गिर्द रहें, साथ में रहें, कभी कभी खेलते भी थे। बहुतों को आश्चर्य होता था, बड़े बड़े काम करने बहुत लोग बैठे हैं,
लेकिन कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो यहाँ सीख मिल रही है कि मैं बालक शरण तेरी, शरण तो ली है लेकिन बालक बन के, समझदार, बहुत कोई धनवान बन के, पढ़ा लिखा बन के, कोई बड़े पद वाला मैं हूँ ये बन के जो प्रभु की शरणागति, ठाकुर जी की शरणागति में आएगा, संत शरण में आएगा, लगभग कुछ नहीं पाएगा। करुणा करके सतगुरु मेरे, एक तो कहते करुणा के रूप हैं अवतारे भगवान शिव जी। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। एक तो शिव जी करुणा के अवतार हैं। जब वेदांती साधना सिखाते हैं, जो वेदांत के मार्ग से प्रभु प्राप्ति की ओर साधना में लगे हुए हैं, तो सिखाया जाता है सोहम का जाप, सोहम सोहम, कहीं कहीं ओहम सोहम, लेकिन वहीं सिखाया जाता है शिवोहम शिवोहम। मतलब वो जो परमात्मा है मैं वही हूँ, ओहम सोहम, लेकिन साथ में शिवोहम। परमात्मा कल्याणकारी है, सबका भला करता है, जो उसको याद करता है उसका भी भला करता है, जो भगवान को कम ज्यादा बोलता होगा लेकिन उसका भी भगवान भला करता है, उसको भी खिलाता रहता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं खिलाता। हमें भी वही बनना है, शिवोहम, संसार का कल्याण करने वाला। तो एक होती है दया, दूसरी होती है करुणा। दया होती है किसी का हमने दुख देखा, कोई गिर गया, कोई रो रहा है, किसी को पेट में दर्द है, आर्थिक पैसे की तकलीफ है, तकलीफ में हमने देखा, उस पर दया आ गई तो दया होती है किसी को दुख देखने के बाद जगना। लेकिन दूसरी होती है करुणा, जो होती है परमात्मा के हृदय में और गुरु और संत के हृदय में, क्योंकि वो जानते हैं हमें भविष्य में जो कठिनाइयां आने वाली हैं, हमारे जीवन में वो कठिनाई, वो तकलीफ आए उससे पहले वो हमें सतर्क करते हैं, जागृत करते हैं, बचाने के उपाय पहले से ही करते हैं। इन दिनों में शिवधारा के श्रद्धालु, पूज्य शिवधारा आश्रम के श्रद्धालु जहां जहां भी हैं, शिवधारा अमृतवाणी का पाठ किया जा रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जा रहा है, ओम जय शिवधाराय नमः का जप किया जा रहा है, विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व शांति के लिए। तो करुणा हृदय में संतों के रहती है। करुणा करे के गुरुवर मेरे, अविद्या का हटो मेरी। एक होती है विद्या, दूसरी होती है अविद्या, जिसको मूर्खता भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये जो कलेश माने जाते हैं, जो योग शास्त्र में हैं, जिसका संकेत गुरुवाणी में भी है, सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। जो सिमरन करेगा कहा जा रहा है, सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। तो कलयुग के जो कलेश हैं वो मिट जाएंगे सिमरन करने से। यहाँ भी ये अविद्या एक कलेश है, अशांति का बड़ा कारण है।
कुछ लोगों को तो किसी चीज का पता ही नहीं रहता, लेकिन कुछ लोगों को पता होते हुए भी गलतियां करते हैं। इसको कहते हैं अविद्या। लेकिन लगभग हम सब इसमें आ जाते हैं, हम सबको पता है। जैसे यक्ष ने जो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछे थे, उनमें से ये प्रश्न था एक कि दुनिया में बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया था यक्ष को कि हर किसी को पता है मुझे मरना है, लेकिन कोई भी मन करके तैयार नहीं रहता कि मुझे मरना है। सामान 100 बरस का एक पल का पता नहीं। तो ये आश्चर्य है, ये अविद्या में आएगा। कुछ ऐसा नहीं करते जिसका मरने के बाद भी कुछ फल मिले। जैसे आज प्रदोष की तिथि है, शिव जी को प्रदोष व्रत बहुत प्रिय है। विशेष तौर पर जिनको आर्थिक तकलीफें हैं, पैसे का कोई तकलीफ का समय चल रहा है, पैसा टिकता नहीं है, आ नहीं रहा है, तकलीफें ही तकलीफें, उनको ये उपवास रखना चाहिए। द्वादशी मतलब एकादशी के बाद जो दूसरी तिथि रहती है द्वादशी और त्रयोदशी, इन दोनों की संगम की रात्रि को प्रदोष काल कहा जाता है। कुछ घंटों का रहता है। तो इस काल में, इस समय में जिनको उपवास रहता है, शिव जी की उनके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। करुणा करके गुरुवर मेरे अविद्या काटो मेरी। ये याद रखें, सब हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भक्ति के लिए प्रयास करना हमारा धर्म है, कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन प्रयास के साथ प्रार्थना भी करें, क्योंकि कृपा होगी तभी वो कोशिश भी सफल हो सकेगी। हमारे केवल करने से भी काम नहीं बनता। बहुतों को लगता है कहीं कहीं धर्म स्थलों से जो वहाँ के ट्रस्टी रहते हैं या विशेष खास सेवाधारी रहते हैं, जब मीटिंग की फोन जाती है तो बहुत लोग मीटिंग्स में नहीं जाते, जबकि सेवा कार्य के लिए है, धर्म स्थल से है, गुरु दरबार से है। बहुत लोग उसको मजाक में लेते हैं। ये खुद के लिए गड्ढे जैसा है। अरे भाग्यशाली हो तुम, गुरु की ओर से चुने गए हो। किसी के मन में प्रेरणा जगी होगी कि इसको ट्रस्टी बनाया जाए, या संतों ने निर्णय लिया होगा इसको खास सेवादारी बनाया जाए, इसको पद दिया जाए। तो आपको चुना गया है, तो आके ठाकुर जी के चरणों में, गुरु के संतों के चरणों में रोया करो कि आज जो मुझ पर कृपा है, मुझको योग्य समझा गया है, ट्रस्ट मुझ पर किया गया है, जिसके कारण मुझे ट्रस्टी बनाया गया है। प्रभु ये कृपा सदैव बरसाते रहना, बनाए रखना। और मैं तो क्या, मेरा शरीर संसार में जब नहीं भी रहे, मेरे परिवार पर यही कृपा बरसाए रखना। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, मुझे टाइम नहीं है, मैं आ तो रहा था, कोई मेहमान आ गया, तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भूल गया। ये अपने भाग्य को लात मारने जैसी बात हो गई। इन बातों की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो कहते ना कि एक संत आवाज दे के कहता था, भगवान के नाम पर कोई कुछ खिलाए, भगवान आपको सुखी रखेगा।
तो एक दरवाजे पर आवाज दी, अम्मा भगवान के नाम पर कुछ खिलाओ। तो अम्मा थोड़ी थी अपने स्वभाव की, उनको ये फकीर लोग अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उस दिन गुस्से में बैठी थी। घर में उस समय कुछ गरम गरम रोटी भी बना रही थी। तो बाहर जब आई तो थोड़ी कुछ गरम चीज किया, कहा फकीर मुंह खोलो, गरम गरम उनके मुंह में डाल दिया। फिर कहा फकीर आशीर्वाद करके जाना। तो वो फकीर कहता है, अम्मा आशीर्वाद के दरवाजे तूने जला दिए, अब कैसे आशीर्वाद निकलेगी। तो हम सबको अवसर मिलते रहते हैं जिससे हमारा भाग्य बन सकता है, लेकिन बहुत लोग उसका कदर करना नहीं जानते। यहाँ तो मैं एक और निवेदन करूं, समय एक जैसा न किसी का रहा है न रहेगा, बहुत परिवर्तन आता जाता है। और इसको समझना है तो जैसे आज डेट है 18 जून, फेसबुक में एक अच्छी बात है, आज 4 साल पहले 2016 को आज की डेट पर हम लोग बद्री नारायण से लौटे थे, ऋषिकेश में आके स्नान किया था। वो फेसबुक में रिमाइंडर फोटो आए थे। कल आए थे 3 साल पहले वाला फोटो जब जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहाँ कोणार्क मंदिर है सूर्य नारायण का, तो कल वाली डेट में हम लोग 3 साल पहले वहाँ थे। कहने का अर्थ ये कि आज की डेट पर पिछले साल हम लोग कहाँ थे, कैसी मनोदशा थी, सोच कैसी थी, सुखी थे दुखी थे, फिर 2 साल पहले 3 साल पहले, तो कुल मिला के बहुत परिवर्तन आता जाता है। हम चाहें न चाहें, हम करें न करें, लेकिन समझदार तो वो है जो करता जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आदरणीय विनोबा भावे जी का नाम लेते हुए। उन्होंने भूदान का अभियान चलाया था। अच्छा लगता है नाम लेते हुए सुभाष चंद्र बोस जी का। एक सेना की स्थापना करी, न केवल यहाँ पर विदेशों में भी, लेकिन एक बार नहीं 2-2 3-3 बार भी, और कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो जो कुछ करके जाते हैं उनको ही इतिहास में याद रखा जाता है। सिंध के अंतिम सम्राट राजा दाहर सेन जिनका नाम था, मल्लेच्छों की ताकत उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। धोखा देके दोस्ती का प्रस्ताव भेजा और कहा अकेले आ जाओ भोजन खाएंगे, वहां उसको मारा गया था, शहीद किया गया था। फिर उनकी धर्मपत्नी का नाम था माई लाडी। ये 7वीं ईस्वी की बात चल रही है, 1300 साल लगभग पहले की बात चल रही है। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, मातृशक्ति की भावनाओं को जगाया था, एक ज्वाला सी जगाई थी। उन्होंने भी मलेच्छों से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब देखा मलेच्छ ज्यादा हैं तो जोहर किया था, आग जला के, ये शरीर अपवित्र नहीं होना चाहिए, दुष्टों के हाथ में नहीं आना चाहिए। आत्मदाह किया था, आग में जंप मार के खुद के शरीर का अंत किया था। फिर उनकी 2 बेटियां थी, जवान बेटियां थी, सुंदर थी, समझदार थी। उन्होंने भी अंतिम दम तक अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और वो भी शहीद हो गए। तो समय तो बहुत हो चुका है। राजा दाहर सेन की भी आयु उस समय 40-41 साल की थी।
तो 1300 साल पहले की गाथा गाई जा रही है। मरता तो वैसे भी हर कोई है, संसार में जाना तो हर किसी को है, लेकिन किसने क्या किया, ये खास बात है। हमारे महाराष्ट्र अमरावती के नजदीक जब नागपुर चलते हैं तो एक मोजरी करके गांव आता है, जहां हमारे संत हुए हैं तुकडोजी महाराज, जिनके नाम पर आज भी गुरुकुल है। उत्सव दीपावली के कुछ दिन पहले लगता है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। नागपुर में उनके नाम पर एक कैंसर हॉस्पिटल, ऐसे बहुत से कार्य चलते हैं। तो तुकडोजी महाराज, जब उनको लगा कि भारत और चाइना की युद्ध चल रही है, ये 60th सेंचुरी की बात है, 60 के दशक की बात है, वहां गए थे। वैसे तो खंजरी वाले संत उनका नाम पड़ता था, विद्वान थे। उन्होंने एक अलग ग्रंथ लिखा था जो भारत के घर घर में पढ़ा जाता है, जिस ग्रंथ का नाम है ग्राम गीता। वो संत गए थे बॉर्डर पर, जहां भारत के सैनिक चाइना के सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनमें जाके उत्साह भरा था, देशभक्ति की ज्वाला को और बम्बट का रूप दिया था, एक मशाल का रूप दिया था। तो संत साधु फकड़, उनका वैसे क्या काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपना एक दायित्व समझा था। कहने का अर्थ ये कि किसको क्या आता है ये बड़ी बात नहीं है, कोई क्या करके गया ये खास बात है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जीवन में देखिए, जिस नगर में जाना है प्रारंभ के काल में, शुरू के सालों में, मतलब 80s के स्टार्टिंग ईयर्स में, जिस नगर में जाना, या तो पाठशाला स्थापित करने उस नगर में, कहीं गौशाला, कहीं वृद्धाश्रम की प्रेरणा किसी को देनी है, या दवाखाना। फिर कोई कहता था आर्थिक पैसे की तकलीफ होगी तो महाराज जी कहते थे मैं दूंगा। एक बार मेरा इंदौर जाना हुआ था मध्य प्रदेश में, तो वहां एक व्यक्ति मिला, बोले महाराज जी सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज यहाँ आए थे, उनको दक्षिणा में शायद 1 लाख से ज्यादा, मतलब ये भी 80s की स्टार्टिंग की बात है, दक्षिणा में आए पैसे मुझे दे दिए थे कि गरीब कन्याओं की सेवा में लगाना, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो निवेदन है, कोई क्या करके जा रहा है, पद तो है, पढ़ाई तो करिए, प्रतिष्ठा तो है, पैसा तो है, ऊंचे कुल का तो है, लेकिन इन सब से दूसरों को निस्वार्थ सुख कितना हमने दिया, कितनों को खुशियां दी, कितनों को रोते हुए को हमने हंसाया, ये खास बात है। और यही प्रयास शिवधारा मिशन फाउंडेशन का भी रहता है कि कुछ न कुछ रोज सेवा कार्य चलता रहे, क्योंकि जीवन तो जैसे चल रहा है सबका चलने वाला ही है, उतार चढ़ाव, यश अपयश, हानि लाभ, जन्म मरण, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच में हम सबको कुछ न कुछ करना है, यही आज के सत्संग का विशेष निवेदन भी है। घबराना नहीं है। जैसे 2 दिन के बाद सूर्य ग्रहण है, जिसका कल डिटेल में बताया जाएगा क्या किया जाए। तो कुछ लोग डराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक भक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये एक बढ़िया सा अवसर आ रहा है जिसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। वो डिटेल में कल बताया जाएगा। किसी घटना को आपदा माने हमारी मर्जी, जैसी हमारी सोच होगी, उसको एक अवसर बनाएं, ये भी हमारे सोच पर डिपेंड करता है, निर्भर है। आपदा माने या अवसर, या उसको उत्सव करके मनाएं, ये भी हम पर निर्भर है। हमने क्या सीखा है, कितना समझा है, कितनी अच्छी सोच बन चुकी है, ये तो डिपेंड करता है, निर्भर है हमारी सोच पर। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें।
पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से ये शिवधारा अमृतवाणी का पाठ किया जा रहा है। ये लॉकडाउन का ही अनुष्ठान चल रहा है, क्यों न इसको सार्थक सफल बनाया जाए अवसर को। तो ये दुखभंजनी शिवधारा अमृतवाणी का पाठ किया जाता है, सत्संग, आरती, पूजन आदि किया जाता है। साथ साथ में पूज्य शिवधारा आश्रम अमरावती से एक वचन भी निकलता है, शिवधारा संदेश के रूप में उसका लाभ लेते हैं। शिवधारा संदेश 18 जून, मुख्य टाइटल है अगर खुशी की है चाहना। अगर खुशी की है चाहना। मन मेरे तुझको अगर खुशी की है चाहना, मन मेरे तुझको अगर खुशी की है चाहना, परिस्थितियों के अनुसार हर काम है करना, दुख सुख में समानता तुझको है सीखना, संत दास का है कहना, दुनिया को ना देख अधिक। अरे भैया, खुशी की तेरे अंदर अगर चाहना है, पहली बात तो मन के लिए बात कही जा रही है, अपने मन को समझाया जा रहा है। मन मेरे तुझको अगर खुशी की है चाहना, मेरे मन तो अगर खुश रहना, खुशी चाहता है, परिस्थितियों के अनुसार हर काम है करना। जैसा हालात परिस्थितियां बन आए, वातावरण बन आए, उस हिसाब से खुद को ढालना सीखो। जैसे इन दिनों में आर्थिक पैसे की तकलीफ है तो फजूल खर्ची कम करो। स्टूडेंट्स को घर बैठे पढ़ाई खूब करनी चाहिए। पुरुष लोगों को तनाव ज़्यादा है तो माताओं से निवेदन है थोड़ा तालमेल बिठा के चलना होगा। सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो देश की आर्थिक मंदी को हम दूर कर सकते हैं। जैसे इन दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बार बार हमें कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बने, दूसरे देशों पर हम लोग जो निर्भर हैं धीरे धीरे उसको कम करते जाएं, और जो क्रिएटिव माइंड है कुछ बना सकते हैं तो उनको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए ये आहुति राष्ट्र के महायज्ञ में उसको जरूर देनी चाहिए। कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। तो हर काम है करना, दुख सुख में समानता तुझको है सीखना। दुख सुख में समान रहना भी सीखना ही होगा। अभी के लिए तो सही, लेकिन भविष्य के लिए भी। संत दास का है कहना, दुनिया को न देख अदक। संत दास कहता है, शिवधारा अमृतवाणी का ये श्लोक है कि दुनिया को ज्यादा नहीं देखो, क्योंकि देखोगे तो दुखी हो जाओगे। थोड़ा सीखने की दृष्टि से कोई मुझसे आगे चल रहा है तो उसमें क्या विशेष गुण है, लोग जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसमें क्या क्वालिटी है। हो सकता है उसका बोलना मधुर हो, मीठा हो, सॉफ्ट हो, नरम दिल वाला हो, नम्रता वाला हो, प्यार वाला हो, हंसमुख हो, मुस्कुरा के बात करता हो। तो उससे ये सीखो, ज़्यादा दुनिया को नहीं देखो तो कि दूसरों ने कार ली, हमारे पास कार नहीं तो रोना है। किसी का घर बढ़िया नया बना है, हमारा घर कच्चा, उसको देख के रोना है। ज़्यादा नहीं देखो दुनिया को, क्योंकि देखोगे या तो हर्ष होगा या तो शोक होगा या तो अहंकार होगा, ये हमसे गरीब है, ये भी गिरना हो गया जैसे अपने स्तर से, अपनी लेवल से। या दूसरों के सुख को देख के हमारा सुख कम है तो निराशा जगेगी, नेगेटिविटी आएगी, श्रद्धा और विश्वास कमज़ोर होता जाएगा। भगवान ने हमें दिया ही क्या है, हमने गुरु दरबार की ठाकुर की सेवा करी है, भगवान ने हमें दिया क्या है, तो निराशा आएगी। इसलिए ज़्यादा दुनिया को न देखो, अपनी चाल पे आगे बढ़ते रहो। परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरुवर की कृपा हमारे साथ है, सदगुरु स्वामी शिवजय जी महाराज की कृपा हो। आज जो हमने सुना है वो हमारे जीवन में अमल में आए और हमारा जीवन सफल बने।
बोल सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की मैं जो सब कुछ तू ही आए, जो सब कुछ तू ही आए। बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं। सदा मेरा जमीड़ा वसाई, सदा मेरा जमीड़ा वसाई। बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं। मैं जो प्यार तो साम जितार तो साम, प्यार तो साम जितार तो साम। मिलाए रखा चाल तो साम, रखा चाल तो साम। मुझे चिंता का, मुझे चिंता का, मुझे चिंता का शाल बजाई। चिंता का शाल बजाई। मुंजा शिवदारा जा साईं, ओ साईं मुंजा शिवदारा जा साईं। सदा मेरा जमीड़ा वसाई, बाबा शिव भजन साईं, ओ साईं बाबा शिव भजन साईं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवदारा प्यार से प्यारा, जय शिवदारा बाबा शिव भजन की धारा। जय शिवदारा प्यारा प्यारा जय शिवदारा प्यारा प्यारा। जय शिवदारा। बोलिए सतगुरु स्वामी श्री महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सच्चे भाव से आरती खुद गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। ओ मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। तो प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करूँ, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धर करूँ। मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान धरता रहो। ओ श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव से फूल मैं चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरु मनाता। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा निस दिन बाबा अपने घर की कराते रहना, सेवा नित दिन बाबा अपने
जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंतर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा रविदास ये मांगे। जीवन लक्ष्य पथ पूरा हो रविदास ये मांगे। प्रार्थना हो प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। शिवदारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवदारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ। भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवदारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवदारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवदारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवदारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय। जय शिवदारा, शिवदारा। राम 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 जय जय शिवधारा। विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय